Good morning, all of them. Today we are going to study lowest common multiple LCM वीडियो 3 हो चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स और आज का टॉपिक है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन ऑफ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। ठीक, तो डेफिनेशन है इसकी LCM ऑफ टू or more given numbers is the smallest number which is divisible by the all the given numbers। कहने का मीन्स ये है दो या दो से अधिक नंबर्सों का एलसीएम वो नंबर्स होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है और उन नंबरों से वो आसानी से डिविजिबल होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम इज अ मेथड टू फाइंड स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बिटवीन एनी टू और मोर नंबर्स। इस डेफिनेशंस को एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम तीन तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम कैन बी डन इन थ्री बेस हैं वाई लिस्टिंग मल्टीपल, वाई प्राइम फैक्टराइजेशन, वाई डिवीजन मेथड। तो इनको वन बाई वन एक्सप्लेन करते हैं। ओके, बात करते हैं पहले हम वाई लिस्टिंग मल्टीपल्स। ओके, तो वाई लिस्टिंग मल्टीपल से देखते हैं। एग्जाम्पल बना है इसका, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 6। 4 and 6 का एलसीएम फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीपल 4 के मल्टीपल्स लिखे। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, यानी कि 4 का टेबल 10 टाइम्स 40 तक। ठीक, ये तो होता है मल्टीपल्स ऑफ 6 तो 6 12 18 24 30 36 42 48, इस तरह से और आगे चले जाएंगे। कॉमन मल्टीपल, तो स्टूडेंट्स इसमें कॉमन मल्टीपल्स क्या है देखते हैं। देखो 12 इसमें है, 12 इसमें है, 24 इसमें, 24 इसमें, 36 इसमें है और 36 ये है। तो जो जो कॉमन थे वो लिखे मैंने। कॉमन मल्टीपल्स क्या है, 12 24 और 36। अब देखना ये है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, लीस्ट कौन सा है। तो 12 है, बस यही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 12। इतना ईजी है नहीं। तो डेफिनेशन सी, तो एलसीएम ऑफ टू या मोर गिवन नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर है ये। देखो विच इज डिविजिबल बाई ऑल द गिवन नंबर्स। अब देखो 4 से भी 12 डिविजिबल है और 6 से भी 12 डिविजिबल है। 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। ठीक, फिर सेकंड है इसका एग्जांपल, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 and 3। तो 2 के मल्टीपल्स लिखें पहले हम। ठीक, तो 2 का टेबल 11 टाइम्स या 12 टाइम्स कर सकते हैं आप। जितने टाइम्स करोगे टेबल उतने ही मल्टीपल्स हमको ज़्यादा मिलेंगे, क्यों, ऐसा है ना। फिर मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल्स 3 का टेबल लिखो। ठीक, फिर देखते हैं कम से कम 3 मल्टीपल्स तो मिलना चाहिए हमको। कॉमन मल्टीपल्स जो हैं 3 मिलना चाहिए, इसलिए हम इसको टेबल्स को थोड़ा लेंथ कर देते हैं, लॉन्ग कर देते हैं। ठीक, अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, 6 इसमें है, 6 इसमें, 12 इसमें, 12 इसमें, 18 इसमें है तो 18 इसमें, 18 लिखा। अब इसमें सबसे लोएस्ट कौन सा है, 6 है ना। इन कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा 6 तो है, जो 2 और 3 आसानी से डिविजिबल है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया, 6 हो गया। इतना ईजी है ना। अब एग्जाम्पल 3 देखो, देखते हैं इसका, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 4 and 6। तो 2 के मल्टीपल्स लिखे एंड 2 का टेबल लिखा 28 तक। 4 के मल्टीपल्स 4 का टेबल लिखा 36 तक। सी मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 का टेबल 48 तक। तो कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं इसमें, 12 है, 12 इसमें है, सब में 12 है। अच्छा 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, इसमें 24 है। ओके, 36 इसमें भी है, 36 ये है, 36 इसमें भी है। और इस टेबल को 2 को टेबल को और आगे बढ़ाएंगे तो 36 मिलेगा हमको। ठीक, तो उसमें भी यानी कि 36 है। तो कॉमन मल्टीपल्स स्टूडेंट कौन कौन से हो गए, 12 24 और 36। लेकिन इन सब में छोटा कौन सा है, 12 है। तो भाई लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 12। इजी है ना, बहुत ईजी है। ठीक, अब देखते हैं हम
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम को वाई प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं इसको, ठीक है। तो एग्जांपल है, फाइंड द एलसीएम ऑफ एंड 8 एंड 12। 8 और 12 का एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो 8 के फैक्टर्स कर लेते हैं हम लोग, ऐसे कर लेते हैं ना, और 12 के कर लेते हैं। तो 8 के देखो, 2 का टेबल 8 में 4 टाइम्स आएगा, और 2 का टेबल 4 में 2 टाइम्स, और 2 का टेबल 2 में 1 टाइम्स, ऐसे करते हैं ना। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। या 2 का टेबल 12 में 6 टाइम्स, या 2 का टेबल 6 में 3 टाइम्स, और 3 का टेबल 3 में 1 टाइम्स, ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं आते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं इसको। कैसे? जैसे 8 का टेबल 2 4 जा 8, तो इसलिए यहाँ पर फुल लिखे, ठीक। फिर ये बच्चे कितना है, 4 आया ये। फिर 4 में देखो 2 कितना है, 2 2 जा 4, तो ये 2 आ गए, तो ये 2 लिखे। अब 2 का टेबल 2 में कितनी बार जाएगा स्टूडेंट्स, 1 टाइम्स, तो इसलिए 1 लिखा, ओके। अच्छा, 8 के जो फैक्टर आए प्राइम फैक्टर कितने लिखे, तो वो यहाँ पर लिखे, नोट किए। और 12 के जो फैक्टर्स आए वो यहाँ नोट किए, ठीक। अब देखो, बताता हूँ आपको। देखो 2 इसमें है और 2 इसमें है, ओके। 2 इसमें है और 2 इसमें है, 2 इसमें है और 2 इसमें है। तो इन 2 को, इसको इसको 1 टाइम्स 1 टाइम्स लिखा, और इस 2 को 1 टाइम्स, और ये 2 बचे, ये वाला बचा इसको यहाँ लिखा, और ये बचा यहाँ लिखा। एलसीएम में जो कॉमन होते हैं उसको 1 टाइम्स लिखते हैं, ठीक। और जो बचते हैं उसको भी लिख के लिखते हैं, उनको मल्टीप्लाई की, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इस तरह से भी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं हम। और ऐसे ही ये तरीका बेस्ट है वैसे, उस वाले से जो बताया मैंने, वाई लिस्टिंग ऑल कॉमन मल्टीपल, इस तरह से, तो उससे ये बेस्ट है, ठीक। तो आप ऐसे करें तो बेस्ट है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो 12 के फैक्टर्स लिखे आपने, 12 के प्राइम फैक्टर्स किए। तो 2 का टेबल 12 में 6 टाइम, और 2 का टेबल 6 में 3 टाइम्स, और 3 का टेबल 3 में 1 टाइम्स, ऐसे ही है। 2 का टेबल 18 में 9 टाइम्स, और 3 का टेबल 9 में 3 टाइम्स, और 3 का टेबल 3 में 1 टाइम्स। फिर देखते हैं, 2 का टेबल 18 में 9 टाइम्स, और 3 का टेबल 9 में 3 टाइम्स, और 3 का टेबल 3 में 1 टाइम्स, ओके। फिर 12 के जो फैक्टर्स हुए वो यहाँ लिखे, और 18 के जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ लिखे। तो 12 के फैक्टर कितने आए, 2 2 3, और 18 के 2 3 3, ठीक। अब देखो बताता हूँ आपको क्या है इसमें। अब देखो इसमें कॉमन ये 2 कॉमन थे, इसमें है 2 इसमें है, वो आपने 2 लिखे, ये वाले 2 लिखे आपने। अच्छा, 3 स्टूडेंट इसमें है, 3 इसमें है, तो आपने ये 3 एक 1 टाइम्स लिखे। फिर ये 2 बचा, ये 2 यहाँ नोट किया, और ये 3 बचा तो 3 नोट किया। यहाँ पर जो कॉमन होते हैं वो भी लिखते हैं, और जो बचते हैं उसको भी लिख देते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में यही होता है, ठीक। तो इसकी मल्टीप्लाई की 36, तो 12 का 18 का एलसीएम कितना है, 36, ओके। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया वाई लिस्टिंग ऑल कॉमन मल्टीपल, और सेकंड बताया मैंने बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, और थर्ड है वाई डिवीजन मेथड। तो आप डिवीजन मेथड से भी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो फाइंड, अब एग्जांपल्स के थ्रू बताया मैंने इसमें, देखें हम इसको। फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 एंड 30। 20 और 30 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो अब आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। देखो पहले तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले तो स्टूडेंट्स इसमें ये करेंगे आप लोग कि जो 30 दिया है आपको, ऐसे जैसे 20 दिया है आपको, ठीक है, जैसे 20 दिया है ये, तो पहले तो आप इसको ऐसे लिखो, ठीक। फिर उसके बाद देखो 2 का टेबल 20 में कितनी टाइम्स आता है। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि लीस्ट नंबर से किसी भी नंबर्स को फैक्टर्स करें, ठीक है। तो 20 में 2 का टेबल 10 टाइम्स आएगा, और 2 का टेबल 30 में 15 टाइम्स, ठीक। अब देखते हैं, फिर ये 10 है और ये 15 है, तो 10 2 से डिविजल होता है, तो 2 से ही पहले करेंगे, 2 5 जा 10, और इसको ये
ये जो है 2 से नहीं होता है तो उसको ऐसे ही नोट करेंगे। ठीक, अब देखो 15 और 5 इन दोनों में से कोई एक या दोनों किस लीस्ट नंबर से डिविजिबल हैं? तो 3 से है, 3 से 15 है तो इसको तो ऐसे उतारेंगे क्योंकि ये, इसको तो ऐसे नोट करेंगे क्योंकि ये 3 से डिविजन नहीं है। 3 5 जा 15 होते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ देखो, अब यहाँ पर क्या है, ये 5 से दोनों है तो 5 × 5, 5 × 5, और इसका एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना है इसका, तो जो भी आए यहाँ पर जो भी नंबर से काटे हैं 2 2 3 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ओके, तो 60 है तो ऐसे, तो मैंने किया ऐसे ही। ठीक, एलसीएम 2 2 कितना 60, ये इसका आंसर है ये। नेक्स्ट है फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 30 एंड 45। तो 20 30 और 45 का आपको एलसीएम फाइंड करना है, तो उसको ऐसे लिखा मैंने 20 30 और 45 लिखा। 2 का टेबल सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि लीस्ट नंबर से कोई नंबर डिविजिबल हो। ठीक, तो इसमें क्या 2 से कोई है, तो हाँ यस 20 भी है और 30 भी है, 45 नहीं, ये वो अलग बात है। तो 2 का टेबल 20 में 10 टाइम्स, 2 का टेबल 30 में 15 टाइम्स, और 2 का टेबल 45 में जाता नहीं है तो उसको ऐसे नोट किया। ठीक, अब 2 का टेबल 10 में 5 टाइम्स, 2 का टेबल 15 में डिविजिबल नहीं होता है, उसको ऐसे नोट किया। 40 टाइम्स से नहीं होता है, उसको ऐसे नोट किया। क्या अब ये नंबर्स 2 से हैं? नहीं, 2 से नहीं होंगे क्योंकि 5 है, ये 15 है, ये 45 है। ठीक, अब देखते हैं इसको 3 से हैं, हाँ 15 भी 3 से होता है डिविजिबल, और 45 भी होता है, लेकिन 5 नहीं होता है, वो अलग बात है। तो 3 से किया हमने, तो 5 तो नहीं होता, उसके ऐसे नोट किया। 15 के टेबल में, सही है, 3 का टेबल 15 में 5 टाइम्स, और 3 का टेबल 45 में 15 टाइम्स। ठीक, अब ये देखते हैं क्या 5 5 और 15 में कोई, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 से है डिविजिबल? यस, 15 3 से होता है, तो इसको ऐसे नोट किया, इसको भी ऐसे किया, और ये 15 में 3 का टेबल 5 टाइम्स। अभी देखते हैं कि 5 5 5 ये कौन से नंबर से, ये 5 से है डिविजिबल, तो 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5। ठीक, तो इसको सबको लिखा यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसको सब मल्टीप्लाई में लिखा, तो 2 2 3 3 5 इन सब का मल्टीप्लाई कितना है 180। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना आया 2 20 30 और 45 का एलसीएम 180। ठीक, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, कितने मेथड्स से, डेफिनेशंस क्या है। ठीक, तो स्टूडेंट्स मैं आपको अगेन रिवाइज करा देता हूँ कि एलसीएम की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि 2 या 2 से अधिक नंबर का एलसीएम है स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो उन नंबर से आसानी से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, आसानी से डिविजिबल हो जाता है। जैसे आपको मैं अगेन रिवाइज करा देता हूँ एक बार, जैसे एलसीएम ऑफ 2 या मोर गिवन नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ऑल द गिवन नंबर्स। जितने भी नंबर्स होते हैं उनसे आसानी से डिविजिबल होता है। देखो 12 है, 12 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी है, ये तो बताया मैं आपको। तो इसके 3 मेथड्स से, बाई लिस्टिंग, ऑल मल्टीपल, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, बाई डिवीजन मेथड। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि अब जो आप पढ़ेंगे वो उससे करें आप, किससे, बाई लिस्टिंग, ऑल मल्टीपल से ना लिख के, वो तो आपको मैंने समझाने किया था। आप या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करें या बाई डिवीजन मेथड से करें। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे अच्छा मेथड है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड, आप इससे करें, या फिर आप बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया इससे करें, ये बेस्ट है, ये आपके लिए बेस्ट है। तो इन दोनों में से कोई चूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो आप बाई लिस्टिंग मल्टीपल से ना करके बाई प्राइम फैक्टराइजेशन या बाई डिवीजन मेथड, इनमें से एक को चूज़ करें। ठीक, एक से करें, चाहे इससे करें चाहे उससे करें। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.7 सॉल्व करूँगा। स्टूडेंट्स पढ़ते रहें घर पे। ठीक, लॉकडाउन का पता नहीं है कि कब तक लगे, कब तक नहीं लगे। कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो मुझसे पूछें। वर्क कंप्लीट ना हो स्टूडेंट्स, वर्क के लिए मुझसे कहें। जितने टेस्ट लेता हूँ, असाइनमेंट देता हूँ आपको मैं, वो सब अच्छे से करें, केयरफुली करें, ऑनेस्टी करें। ठीक, और
अगर आपको मैथ में किसी भी तरह का कोई डाउट हो, प्रॉब्लम्स हो, तो प्लीज़ मुझसे कहें। ठीक, वर्क कंप्लीट नहीं है तो मुझसे कहें, किसी भी चैप्टर का नहीं है, किसी टॉपिक का नहीं है, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको फिर से पढ़ना है, समझना है, तो मुझसे आप कह सकते हैं। ठीक, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ओके, थैंक यू, बाय।